सभी भाइयों को राधे राधे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में यूपी पुलिस की डीयूपीएसटी चल रही है और कल 25 अगस्त हो गई। और कल 25 अगस्त को मेरा डीयूपीएसटी था। मेरा डीयूपीएसटी झांसी ज़िले में था। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसा डीयूपीएसटी का मेरा अनुभव रहा और वहाँ मुझको कितने नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन वाले लड़के मिले और हाइट चेस्ट का कैसा क्या रहा और कितने लड़के फेल हुए। सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा अनुभव कैसा रहा। तो डीयूपीएसटी में मुझको कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मैं तीसरी बार डीयूपीएसटी दे रहा हूँ। तो मुझको डीयूपीएसटी का अनुभव है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, हाइट किस प्रकार से नापी जाती है, चेस्ट किस प्रकार से नापा जाता है। तो मुझको कोई ख़ास दिक्कत समझ में नहीं आई। और वहाँ पे जो नए लड़के थे, जो पहली बार फ्रेशर लड़के जो सिलेक्ट हुए थे, वो बहुत घबराए हुए थे, बहुत टेंशन में थे। लेकिन हमको कोई दिक्कत, खास दिक्कत नहीं हुई। हमारा दल 2 में था और दल 2 का पैनल बहुत अच्छा था। मैडम थी, वो बहुत कोऑपरेटिव मैडम थी। उनने अच्छे से डॉक्यूमेंट का चेक किया और थोड़ी बहुत गलतियाँ थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद आती है हाइट और चेस्ट की बात। तो मेरा हाइट निकल के आई थी 170.6 और मेरा चेस्ट निकल के आया था 84, फुलाव के बाद 91। तो समझ लीजिए हाइट और चेस्ट में कोई खास दिक्कत नहीं हुई और डॉक्यूमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मेरा डीयूपीएसटी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि कितने लड़के बाहर हुए हैं। तो समझ लीजिए कल 140 का बैच था। दल 1 दल 2 दोनों को मिला के 70-70 था। तो 140 में लगभग 11 से 12 लड़के ऐसे थे जिनका चेस्ट नहीं था। 2 लड़के ऐसे थे जिनका चेस्ट में फुलाव नहीं था। अब स्टाफ इतना कोऑपरेटिव था कि उनको मौका दिया गया, उनको पहले नापा गया, उनको बाद में कहा गया आपको सबसे लास्ट में नापेंगे, आप जब तक जाइए, पुशअप मारिए, केला खाइए, कुछ वर्कआउट करिए, थोड़ा टहल लीजिए जिससे आपके चेस्ट में फुलाव आने लगे। तो समझ लीजिए लड़कों ने काफ़ी मेहनत की, बहुत डिप से मारते रहे। अंत में वो सभी 11 से 12 लड़के जितने भी थे वो सभी को चेस्ट में फिट कर दिया गया। किसी भी लड़के को चेस्ट में अनफिट नहीं किया गया था। अनफिट मात्र लड़कों को हाइट में किया गया है। 7 से 8 लड़के दोनों दल को मिला के थे जिनको हाइट में अनफिट किया गया। हाइट में तभी अनफिट किया था उन लड़कों को क्योंकि उनकी हाइट 168 से बहुत कम थी। एक की 164 हाइट थी, एक की 167 थी, एक की 165 थी। वो लोग कह रहे थे कि हम हाइट में देखिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, चेस्ट में है तो चेस्ट तो ऐसा है कि बढ़ घट सकता है, हाइट में लेकिन कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो इस प्रकार से 8 से 9 लड़के हाइट में बाहर हुए। अब बात करते हैं कि मुझे वहाँ पे किस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन वाले लड़के मिले। वहाँ पे मुझको एक लड़का मिला जिसके 240 नंबर थे, वो ओबीसी कैटेगरी से था और उसका सिलेक्शन हो गया। यानी कि उसको 9 की सेकंड शिफ्ट में उस लड़के का पेपर था तो उसको 11 नंबर का मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला है। इसी प्रकार एक ओबीसी का एक और लड़का मिला मुझको, 8 की फर्स्ट शिफ्ट वाला लड़का मिला। उसके भी समझ लीजिए 242 नंबर थे, उसका भी नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्शन हो गया। तो आप ये मान सकते हैं कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट और 9 की फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम लड़कों को नॉर्मलाइजेशन मिला है। और एक 8 की सेकंड शिफ्ट वाला लड़का था, उसने कहा भैया 250 वाले का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि 1 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन 8 की सेकंड शिफ्ट में भी मिला है। और सबसे कम नॉर्मलाइजेशन वाला लड़का मिला मुझको 9 की फर्स्ट शिफ्ट वाला। 9 की फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम 1.5 से 2.5 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला, इससे ज़्यादा नहीं मिला है। 8 की सेकंड शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं, 1 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन वाला मिला है। तो ये खेल रहा। और समझ लीजिए 90% लड़के ऐसे आए थे जो सब नॉर्मलाइजेशन से सिलेक्ट होके आए थे। कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो कह रहा था मैं रॉ मार्क्स से सिलेक्ट होके आया हूँ, मेरे पास 8 से 9 क्वेश्चन रॉ मार्क्स हैं। वो सब यही कह रहे थे कि भैया सिलेक्शन होगा तो नॉर्मलाइजेशन से होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। तो ये बात है कि फाइनल मेरिट ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है नहीं ज़्यादा, क्योंकि लड़कों की अभी भी रनिंग नहीं आ रही है। और रनिंग तो अगर आ भी जाएगी तो लड़के सब बॉर्डर लाइन वाले ही हैं। कुछ लड़के तो ऐसे हैं जो डीवीपीएसटी में मात्र उनको नॉर्मलाइजेशन इतना मिला है कि वो डीवीपीएसटी में सिलेक्ट हो गए हैं। अंत में आप यही देखिएगा पॉइंटों में हज़ारों लड़के होंगे तो फाइनल कट ऑफ आप समझ लीजिए बहुत कम, मैक्सिमम 6-7 नंबर से ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। देखिए एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे ज़्यादा बढ़ती है, ये आपको सबको पता है। जनरल ओबीसी की कट ऑफ 6 या 7 नंबर से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 90% लड़के बॉर्डर लाइन वाले ही सिलेक्ट हुए हैं, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ चली गई है।
तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझको इतने नंबर वाले लड़के मिले और DUP-ST में कैसा रहा। और फेल का आंकड़ा आप समझ लीजिए वही 10 का एवरेज रोज का निकल रहा है। किसी भी आप सिविल लाइन में देख लीजिए तो आप समझ लीजिए 10 से 12 लड़का DUP-ST में अभी भी बाहर हो रहा है। तो आप लोगों का DUP-ST हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपकी रनिंग कैसी चल रही है? और रनिंग समझ लीजिए लास्ट सितंबर में रनिंग होगी। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी भाइयों को जय हिंद, राधे राधे।